बेटी के रूम में मां ने चुपके से लगा दिया सीसीटीवी कैमरा और उसके बाद जो दिखा वो चौंका देने वाला था। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कोई भी माँ बाप हो, हर माँ बाप अपने बच्चे का भला चाहता है। और ऐसा ही एक वाकया दिल्ली से सामने आया, जहां पर एक माँ ने अपनी बेटी के कमरे में उसके भले के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे से एक बहुत बड़े माफिया गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जी हाँ, ये सत्य घटना पर आधारित है। मामला दिल्ली का है। दिल्ली में रहने वाली नायरा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन इसके बाद नायरा के पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने की वजह से नायरा की मां के साथ उनके संबंध खराब हो गए। इस बीच मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि आखिरकार नायरा के पिता ने घर छोड़ दिया और वो अलग रहने लगा और अब नायरा अपनी मां के साथ रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और नायरा बड़ी हो गई और अब वो घर की जिम्मेदारियां भी संभालने लगी थी। नायरा ने नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन नौकरी की वजह से वो देर रात तक घर से बाहर रहती थी, जिसकी वजह से नायरा की मां हमेशा परेशान रहती थी। इस बात को लेकर कई बार मां बेटी में तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। नायरा कब देर रात को घर आती थी और कब सुबह घर से चली जाती थी, इस बात की खबर नायरा की मां को पता ही नहीं चलती थी। और इसी बात को जानने के लिए नायरा की मां ने नायरा के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब हर रोज नायरा की मां सीसीटीवी कैमरे में देखा करती थी कि उसकी बेटी कितने बजे घर आती है और कितने बजे चली जाती है। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन नायरा ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा देख लिया और सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा भड़क गई और इस बात को लेकर उसकी मां से उसकी कहासुनी हो गई। कुछ दिनों तक तो मामला शांत रहा, लेकिन उसके बाद नायरा अचानक गायब हो गई। अब नायरा की मां बिल्कुल अकेली हो गई थी। नायरा घर से गायब थी। अब हर रोज वो दरवाजे पर खड़े होकर नायरा का इंतजार करती रहती कि कभी न कभी नायरा घर वापस जरूर आएगी। वक्त बीतता गया और इसी तरह एक दिन वो अपने घर के दरवाजे के बाहर नायरा का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते वो घर के दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। उन्हें बेहोश होता हुआ देखकर आस पड़ोस के लोग उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल जाने के बाद नायरा की मां कोमा में जा चुकी थी, लेकिन अब तक उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं था। जैसे ये बात पड़ोसियों को पता चली, उन्होंने इसकी खबर पुलिस वालों को दी और पुलिस वाले अब नायरा की तलाश में जुट गए। आखिरकार पुलिस वालों ने नायरा और उसकी मां के घर की तलाशी ली। तभी उनकी नजर कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई और सीसीटीवी कैमरा देखते ही पुलिस वालों ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि एक रात नायरा जब अपने घर आई तब उसका पीछा कोई नकाबपोश व्यक्ति कर रहा था और उसके बाद उसने नायरा के मुंह में कपड़ा लगाया और उसे बेहोश करके उसे उसके घर से ले गया। पुलिस वालों ने सीसीटीवी के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। फुटेज में दिख रही गाड़ी के नंबर प्लेट की जांच होने लगी और आखिरकार पुलिस उस गाड़ी मालिक तक पहुंच गई, जिसकी मदद से नायरा को किडनैप किया गया था। लेकिन गाड़ी मालिक ने कहा कि उसने गाड़ी किसी और से खरीदी है और उसके बाद पुलिस की तहकीकात चालू रही और आखिरकार कानून के हाथ उस माफिया सरगना के गले तक पहुंच गए, जो मासूम लड़कियों को घर से अगवा करके बाहर के देशों में बेच दिया करते थे। धीरे धीरे पुलिस ने अपना पूरा जाल बिछाया और आखिरकार नायरा के साथ साथ 38 और लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। दोस्तों, आपको एक कहानी थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक बहुत बड़ी मानव तस्करी का खुलासा हो पाया और इस तरह एक और मां ने अपनी बेटी के कमरे में एक खुफिया कैमरा लगाया और उसके बाद जो फुटेज सामने आया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हर कोई अपने बच्चे के बेडरूम में कैमरा नहीं लगाता, लेकिन 4 बच्चों की मां एशले लिमिये ने कैमरा इसलिए खरीदा था क्योंकि उसे अपने बच्चों पर नजर रखनी जरूरी थी। उसने कैमरे में जो कुछ देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एशले अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के एक छोटे से शहर में अपने पति और 4 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे कभी शांत नहीं बैठते, दिन भर उद्यम करते रहते, कभी लुका छिपी खेलते, कभी खिलौने खेलने लगते और कभी मेकअप करने लगते थे। कई बार तो बच्चे दिन में 10 मिनट भी आराम नहीं करते थे और पूरे घर में दौड़ लगाते थे। लेकिन एशले की सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का उद्यम और शरारत नहीं थी। उसकी सिर्फ 4 साल की बेटी को एक बीमारी है जिसमें उसे समय समय पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। यह स्थिति जानलेवा नहीं होती, लेकिन इस पर बारीकी से नजर रखनी जरूरी होती है। यही वजह है कि एशले कुछ न कुछ ढूंढती रहती थी जिससे उसका काम आसान हो जाए। एशले का अस्पताल में शाम की शिफ्ट में रिसर्चर का काम करती और इसीलिए हर समय खुद अपनी बेटी पर नजर रख सकती। उसके पति भी ये कर सकते थे, लेकिन उसे लगता था कि इतना काफी नहीं होगा। यही कारण है कि उसने कुछ ऐसा किया कि पूरी निश्चिंत हो सके। ब्लैक फ्राइडे की सेल आ गई थी और एशले ने देखा कि रिंग सिक्योरिटी सिस्टम के कैमरों पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। एशले तुरंत ये सोचकर कैमरा खरीद लाई और उससे उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी ऐसा सोचा।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कैमरा लगाने के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा अजीब था। वो 4 दिसंबर का दिन था जब 8 साल की एलिसा को अपनी बहन के बेडरूम से कुछ अजीब आवाजें सुनाई थी। एलिसा जिज्ञासावश बेडरूम में अंदर आ गई। बेडरूम में आते ही उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वो बहुत डर गई। तभी एक अनजान आवाज ने उससे बातें करना शुरू कर दिया। हेलो, किसी आदमी की आवाज आई। एलिसा पूरी हैरान हो गई थी। उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। उसने पूरे कमरे में घूमकर खिलौने वगैरह उठाकर देखे कि आखिर आवाज आ कहां से रही है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया। अचानक वो अनजान आवाज चिल्लाने लगी और अनाप शनाप बातें करने लगी। जब एलिसा से सहन नहीं हुआ तो वो भी चिल्लाकर बोली, क्या बोल रहा हूं, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। बच्ची बहुत घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक कैमरे से किसी डरावनी फिल्म के गाने की धुन बजने लगी। इसे सुनने के बाद तो एलिसा संभल नहीं पाई और बहुत डर गई। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला था। मामला ऐसा था कि उनका कैमरा किसी हैकर ने हैक कर लिया था। हैकर ने एलिसा से कहा कि वो अपनी मम्मी का मजाक उड़ाया, उसे गाली दे। एलिसा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और रोने लगी। फिर कैमरे से आवाज आई, अरे बेटी मुझसे बात करो। जवाब में एलिसा रोते हुए बोली, मम्मी ये आप हो क्या? हैकर ने जो जवाब दिया वो थोड़ा अजीब था। हैकर खौफनाक आवाज में बोला, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम जो मर्जी कर सकती हो, चाहो तो इस कमरे को पूरा पलट दो, टीवी फोड़ दो, जो मन में आए करो। फिर कैमरे के अंदर से आवाज आई, बड़ी जल्दी ही तुम जान जाओगी मैं कौन हूं। उसके बाद कैमरे के अंदर जो हैकर था वो लगातार उल जलूल बातें करने लगा। बच्ची डर गई और दौड़कर बाहर आ गई। बच्ची की मां बुरी तरह घबरा गई और वो अपने पति से फोन लगाकर पूछने लगी कि क्या आप बच्चों के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे से आवाजें आ रही है। बाद में जब दोनों हस्बैंड वाइफ को ये बात पता चल गई कि किसी हैकर ने उनके रिंग कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया, तब वो सीधे कंपनी उन्होंने फोन लगाया, लेकिन कंपनी ने भी कोई साथ नहीं दिया। कंपनी के जो कस्टमर केयर वाले थे उन्होंने कह दिया कि आपने क्यों पासवर्ड अपना सिक्योर नहीं रखा था। आपका पासवर्ड सिक्योर नहीं होने की वजह से हैकर्स ने आपके कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया है और उसके बाद वो अपनी बच्चियों को परेशान कर रहे हैं और रात में उन्हें सोने नहीं दे रहे। उसके बाद बुरी तरीके से झुंझलाए एशली ने बड़ा केस दायर किया और उसके बाद रिंग कंपनी वालों ने खुद आकर इस पूरे सिस्टम को सुधारा। दोस्तों, हम सब अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के मद्देनजर लगवाते हैं, लेकिन हम और आप एक बात भूल जाते हैं कि आज की तारीख में हम सब एक डिजिटल युग में जी रहे हैं और डिजिटल युग में हैकरों का बोलबाला है। इसीलिए कभी भी कोई डिजिटल इक्विपमेंट जो आपके मोबाइल से बात कर सके, टेलीविजन से बात कर सके, जो कनेक्शंस होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में, इसी का फायदा उठाते हैं ये हैकर और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में घुसकर आपकी सारी जानकारी, आपके बैंक डिटेल्स, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो चुरा सकते हैं। इसीलिए सावधान रहिए और हमेशा जिस भी किसी चीज का पासवर्ड आप डालते हैं उसे खुद बनाइए और स्ट्रांग बनाइए। ये नहीं कि ABCD 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, ये बेहद खतरनाक है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको और रोचक और जानकारीप्रद लगी होगी। अगर लगी तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।